हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है। क्या है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर लेना। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो निकल के आ रही है। ऐसे ये 9-10 हजार रुपये वेतन पाने वाले लोगों के परिवार का भरण पोषण होगा। देखिए साहब, इस समय किसी से भी छुपा नहीं हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में कोई समस्या है तो वो है बेरोजगारी। 25 और इस बेरोजगारी को मैं आग में घी डालने का काम किया है। जो इस समय जो महंगाई बढ़ाई गई है, जो डेली जो जरूरत का सामान है उस पे जो जीएसटी लगाई गई है, उससे महंगाई दर और बढ़ गई है। अब सरकार को दोनों दिशा में सोचना पड़ेगा। एक तो बेरोजगारी पे लगाम लगानी पड़ेगी और दूसरी महंगाई पे रोकथाम करनी पड़ेगी। और सरकार क्या है, इसका उलट कर रही है। बेरोजगारी तो बढ़ाई जा रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही है। अब आप बताइए, आज के समय में जहां पे 35 रुपए किलो 40 रुपए किलो आटा हो गया है, चावल के रेट डबल हो गए हैं, जो सरसों का तेल है उसके रेट डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, उसमें 9-10 हजार रुपए में क्या होता है। एक मजदूर की डेली की जो मजदूरी है वो 500 रुपए हो गई है। और उसमें आप समझो कि एक जो शिक्षक है, जिसे हम समाज का निर्माता कहते हैं, जिसे जो है हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और विश्व गुरु देश कैसे बनेगा, क्योंकि देश की दशा और दिशा को शिक्षक वर्ग ही, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है और यही निर्धारित करता है। और खास तौर से हमने कोविड काल से देखा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी वर्ग का हुआ है पिछले 4-5 सालों में, तो वो शिक्षक वर्ग है। और निश्चित तौर पे ये देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसी सरकार चुनी है जो शिक्षा को निरंतर कमजोर करती जा रही है, जो शिक्षकों के हित को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रही है। कहाँ मोदी जी ये कहते थे कि हम जो है इनकम सेवेंथ पे के हिसाब से, अब सेवेंथ पे कमीशन लग चुका है, काफी समय हो गया, 6-7 साल लगे। सेवेंथ पे कमीशन लगने के बाद मोदी जी की जो कथनी थी वो ये थी कि उसी प्रपोर्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट के शिक्षक हैं उनका वेतन भी बढ़ेगा, सरकारी जो मुलाजिम है उनका भी वेतन बढ़ेगा। अब एक तरफ तो आप देखो कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको तो सहूलियतें दी जा रही हैं साहब, अंबानी जी अडानी जी जैसे लोगों को, लेकिन शिक्षकों के विषय में नहीं सोच रहे। खास तौर पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेचारे जो शिक्षक हैं, जो जिनका पूरा भविष्य इस नौकरी पे निर्भर है, कि आप 10 हजार रुपए में इनको रोक रखा है आपने, इसमें ये क्या तो अपना भरण पोषण करेंगे, क्या परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसमें शिव जी एक चीज और देखने वाली है कि 2014 के बाद जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, इनकी फीस भी बहुत बढ़ गई है। बीए बीएससी जैसे जो छोटे छोटे कोर्स हैं, उनकी फीस 5 से 6 गुनी हो गई है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की फीस भी 6 गुनी हो गई है। इसके लिए पिछले 1-1.5 साल से बच्चे जो है वो अनशन भी कर रहे थे और काफी उन्होंने स्ट्राइक भी करी थी। और अगर अभी मैं बता रहा हूँ, तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।